अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, हमेशा हंस मुस्कुराती रही जनाब। आज हम बनाएंगे गाजरों का मुरब्बा। बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं। जस्ट 10 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। बहुत मज़े की डिलीशियस सी रेसिपी और बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो मस्ट आप ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले जनाब हमने 3 से 4 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया है। जब बॉयल आने लगा है तो उसमें हमने आधा किलो गाजरें इस शेप में कट करके ऐड कर दी हैं। इसको भी थोड़ा सा 1-2 बॉयल दिला लेने हैं। जब बॉयल आ जाएंगे तो लीड से इसको कवर कर देना है। कवर करके हमने छोड़ देना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं कर देना, ठीक है। जस्ट हमने हाफ़ टर्न करना है, फुली कुक नहीं करना, हाफ़ टर्न करना है, ठीक है। बिकॉज़ इसके बाद हम क्या करेंगे जनाब कि इसको हम बाद में और पकाएंगे। इसी कंडीशन में आप इसको फुली कुक कर देंगे तो बाद का जो प्रोसीजर होगा उसमें हमारी गाजरें जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, उनकी शेप एज़ इट इज़ नहीं रहेगी। मैं आपको कट कर दिखा देती हूँ कि ये कितनी डन हुई हैं। जस्ट हाफ़ डन हुई हैं। सी इतनी ही होनी चाहिए और आपने इनको निकाल लेना है पानी से। और गाजरों का जो पानी है वो आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उनको अलग बाउल में आपने निकाल लेना है बिकॉज़ यही वाला पानी हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है जनाब। सो अब हमने क्या किया है कि गरम गरम गाजरें हमने शिफ्ट कर ली हैं बाउल में। उसमें हम हाफ़ कप शुगर ऐड कर देंगे। आधा किलो गाजरें थी तो आधा कप ही मैंने चीनी का ऐड किया है, ठीक है। 1 किलो गाजरें हैं तो 1 कप आपने चीनी का ऐड करना है। ये क्वांटिटी आपने माइंड में रखनी है। चम्मच से इसको अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स, ताकि जो चीनी है सभी पार्ट्स पे अच्छी तरह से लग जाए। गाजरें हमारी गर्म हैं, इसको हम लिड से कवर कर देंगे। और इससे क्या होगा कि गर्म गाजरें हैं, चीनी इस कंडीशन में खुद ही मेल्ट हो जाएगी। सी जनाब, ऑलमोस्ट आधी चीनी जो है हमारी इस कंडीशन में मेल्ट हो चुकी है। और ये वाला जो पूरा मिक्सचर है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे कढ़ाई में, ठीक है जनाब। कढ़ाई हमने इसको ऐड कर दिया है। और जनाब जो गाजरों का पानी मैंने आपको बोला था कि वो आपने फेंकना नहीं है, उसको हम यूज़ करेंगे। वो मैंने 1 कप पानी निकाल लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है, जस्ट 1 कप आपने यूज़ करना है बिकॉज़ हमने इसको कुक करना है। और कुक भी आपने हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज़ गाजरें हमारी पहले से ही कुकड हैं। अगर हम मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो वो मज़ीद मेल्ट हो सकती हैं, ठीक है। सो समझ रहे हैं आप, या इसी तरह आपने करना है। उसके बाद क्या किया है जनाब कि हमने 3 से 4 सब्ज़ इलायची लिया, वो खोल के ऐड कर दिया है। और क्या किया हमने कि 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है लेमन जूस। लेमन जूस से बहुत अच्छा सा मज़े का एक तो फ्लेवर आ जाता है। और दूसरा क्या इसका फ़ायदा होता है कि हमारा मुरब्बा ख़राब नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। सो जनाब सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स से जो हमने ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाते, ठीक है। सो अगर फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच। सबको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें, सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें जनाब। सो सी इस कंडीशन में हमने इसको कुक कर लेना है 3 से 4 मिनट तक के लिए। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तकरीबन हाई फ्लेम पे ही कुक करना है, ठीक है। लो फ्लेम पे कुक नहीं करना, हाई फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हम इसको कुक कर लेंगे। और सी जनाब हमारी मुरब्बा जो है वो बन के हो चुका है रेडी। फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑफ। एंड सी कितना खूबसूरत सा रेड सा प्यारा सा कलर निकल आया हमारी गाजरों का। सो जनाब शुगर सिरप आप देख सकते हैं कि कितना थिक है, ठीक है। रनी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक है। मैं आपको फिंगर से भी दिखा देती हूँ कि ये एक तार का शीरा इसको बोलते हैं। इस तरह से ये जुड़ता है तो इसको बोलते हैं एक तार का शीरा, ठीक है। वो बन चुका है और मुरब्बा हमारा हो चुका है ठंडा। हमने इसको कर लिया है डिश आउट। एंड सी फाइनल लुक, कितना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर निकल के आया है। बहुत अच्छी क्विक सी और बहुत ही मुफीद रेसिपी है। सो मस्ट आप यूज़ कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिए जनाब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।